जी हम इस वक्त मौजूद हैं जुनैद इकबाल साहब के पास। उनकी एक पोलिएस्टर डाइंग फैक्ट्री है जिसमें ये पोलिएस्टर को डाई करते हैं, इसके सेट बनाते हैं और ये मार्केट में सप्लाई करते हैं। आइए से पूछते हैं कि ये जो इनका प्रोसेस है इसको वो कैसे मुकम्मल करते हैं और कहाँ तक ये माल सप्लाई करते हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। ये पहले धागा हमारे पास कोरा धागा आता है, टेक्सटाइल मिल से हमारे पास कोरा धागा आता है। उसके बाद हम इसको धागे को डाई के लिए इसको मशीन के अंदर डालते हैं। ये पोलिएस्टर धागा है, आप ये कहाँ से लेते हैं? हाँ जी, ये हम शेखपुरा से, फैसलाबाद से, मतलब मिले हैं जो बाहर से धागा भेजते हैं हम इसको देखते हैं। अच्छा सर, इसके बाद आप इसको कहाँ पर डाई करते हैं? हम इसको मशीन के अंदर, जेट मशीन है इसका नाम है। हाँ जी, ये जेट मशीन है सनराइज। ये मशीन है जिसमें आप इससे डाई करते हैं? हाँ जी, ये धागा हम इसमें डालते हैं और इसका तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक इसका प्रोसीजर होता है। इसमें आप कलर डालते हाँ हैं? जी, इसमें ये धागा डाल के इसके अंदर हम डाई डालते हैं, मतलब उसके बाद में केमिकल डालते हैं और इसको स्टीम देते हैं 135 डिग्री सेंटीग्रेड और 135। हाँ 135 सेंटीग्रेड। तो इसमें ये धागा जो है ये रंग पकड़ लेता हाँ है। जी, और ये हमने ये वाला धागा डाला है इसमें और ये डाई हुआ है इसमें, ये वाला धागा डाई हुआ है। अच्छा, ये आपका धागा डाई हो, उसके बाद आप इसको क्या करते हैं? उसके बाद हम इसको निकाल के इसको केमिकल लगाते हैं। ये सर कौन से केमिकल लगाते हैं इनको आप? ये हम इसको ना सॉफ्टनर लगाते हैं, सॉफ्टनर ये वाला, ये सॉफ्टनर जी केमिकल लगाते हैं, सॉफ्टनर। सॉफ्टनर इसमें डिप करते हैं ये वाला। इसके बाद ये हाइड्रो है हमारे पास, इसमें माल खुशक करते हैं। इसमें आप माल, ये वाला धागा, ये गीला धागा इसमें डाला है और उसमें ये खुशक करती है। ये आप ड्राई करते हाँ हैं? जी, इसमें ड्राई करके ये निकाल दिया हमने। फिर आपका ये ड्राई होने के बाद धूप में डाल देते हैं खुशक करने के लिए। वो धूप में जब ये खुशक हो जाता है फिर इसका बकाया जो प्रोसीजर वो नीचे है वो आपका स्टीम के जरिए से आप इसे, हाँ जी, बॉयलर की स्टीम के जरिए हम इसको स्टीम देते हैं। स्टीम देते हैं और आपको ऊपर का यूनिट इस स्टीम पर चलता है। हाँ जी, खास प्रोसीजर है। इसके बाद ये धागा खुशक हो के इसको हम धूप में डालते हैं, ज़्यादा खुशक करते हैं इसको ड्राई करके। इसके बाद इसकी कोण बनती है जो हम फैक्ट्री में देते हैं। और कौन आपके निचले दूसरे यूनिट में बनती है? ज़्यादा यूनिट है जहाँ ये बनती है। चले आपको फिर उस यूनिट में लेके चलते हैं। ऊपर आपने देखा वो धागा खुशक होके ड्राई होके उसके बाद नीचे आता है। उसके बाद ये आप बाइंडर के ऊपर इसका प्रोसीजर होता है बाइंडर। इसके ऊपर बड़ी कोने बनती हैं, वो लच्छे की शक्ल थी, लच्छे की शक्ल, अब ये कोने बनती है इसकी। ये धागा अलग होता है? हाँ, धागा वही है, धागा वही है लेकिन इसकी कोण बनती है। कोण बनती है, लट्टी की शक्ल है, लच्छा ठीक है। उसके बाद ये कोण बनती है बड़ी। इसके बाद अब तीसरा प्रोसीजर, ये दूसरा, ये कौन की सारी बनाई हो रही है? ये कौन बनी है इसकी बड़ी है और ये कौन इससे बंद कर वो प्रोसीजर ये बात है। इसके बाद ये तीसरा प्रोसीजर है आपके पास। ये सारी कौन यहाँ से तैयार हुई? इसके बाद ये अकेले वाली अब इन्हीं बड़ी कौन से फिर छोटी कौन तैयार करते हैं? इसमें आप केमिकल लगाते हैं? इसको केमिकल केमिकल क्या करता है? धागे को बंद नहीं होने देता, ये मजबूत करता है। हाँ मजबूत करता है। और स्टिचिंग जब होता है ना धागा टूटता नहीं है। इसके बाद फिर पैकिंग होती है। ये वाली चीजें बनती है इसके बाद। और ये कौन तैयार हो गया? तैयार हो गया। इसको आप पैकिंग के लिए भेज देते हैं हम। पार्टी का ऊपर जो नेम होता है, तो जो इस पर क्या करते हैं? ये स्टिकर लगाते हैं? क्या इसके ऊपर स्टिकर लगाते हैं, जो उसका नंबर होता है ना वो ऊपर लिखते हैं, वो तुम्हारा ये वाला स्टिकर। ये आप स्टिकर लगाते हैं? स्टिकर लगाते ये हैं, 100 स्टिकर लगा लें, वो लगाओ। उसके बाद ये पैकिंग होता माल ऊपर, वो ऊपर जाता है, उधर पैकिंग।
یہ والا مال پیکنگ ہوا پارٹی کو جا رہا تھا سارا پیک ہو گیا یہ پارٹیوں کو جس کا آرڈر ہوتا ہے وہاں جس کی پارٹی کا ہے نا اس کا الگ الگ پڑا ہے الگ الگ پڑا ہے اس کے بعد فیکٹری پر چلا جی صاحب بہت مہربانی آپ کی کوئی بات نہیں تھینک یو